हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को। तो हमारे दैनिक जीवन में उपचयनों के जो प्रभाव होते हैं वो उसमें सबसे पहले हम लोग संक्षारण देखेंगे। संक्षारण में क्या होता है? जब कोई भी धातु अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है। कोई भी धातु जब चाहे वो अम्ल हो या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे संक्षारित हो जाती है और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लेकिन अगर ये बात आती है कि आखिर ये संक्षारण होता क्या है, तो संक्षारण को अगर हम लोग साधारण रूप में जानना चाहें तो ये होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा धातुओं का ह्रास संक्षारण कहलाती है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है और उससे धातु का ह्रास होता है, मतलब धातुओं की क्षति हो रही है, तो उसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। और धातुओं का ह्रास कब होगा? जब उसमें आर्द्रता आएगी, है ना, और नमी रहेगा, तो इस तरह से धीरे और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद वो धातुएं धीरे धीरे संक्षारित होते जाती है। जैसे उदाहरण में है चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, ये संक्षारण का उदाहरण है ना। अगला हम लोग देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। मतलब जो जितने भी खाद्य पदार्थ, चाहे वो तेल से बने हो या और वसा से बने हो, तो उनमें जब उपचयन की क्रिया होती है, उपचयन मतलब उसमें जब ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है तो वो जो खाद्य पदार्थ होता है उसका स्वाद जो होता है वो बदल जाता है। और स्वाद जब बदल जाता है उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गर्मी के दिनों में सब्जी का जल्दी खट्टा होकर गंध देना। जैसे हम लोग अगर सुबह को सब्जी बनाए हुए होते हैं तो शाम होते होते वो सब्जी क्या हो जाती है? गंध देने लग जाती है। मतलब उसमें क्या आ जाता है? विकृत गंधिता हो जाती है। उसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। ये भी एक उपचयन का उदाहरण है। तेलीय तथा वसायुक्त खाद्ययुक्त सामग्रियों में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। तो इसलिए जितने भी तैलीय या वसायुक्त जो खाद्य सामग्री होता है, ठीक है, जो सील पैक बंद डिब्बे में आते हैं, तो उसमें उपचयन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। इसीलिए जितना भी खाद्य पदार्थ होता है उसको हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि उससे उपचयन की गति जो हो वो धीमी हो सके। और जो चिप्स की थैलियाँ होती हैं, चिप्स की थैली से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस अक्रिय, जो कि कैसा होता है? अक्रिय होता है, ठीक है, उसको भर दिया जाता है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर चिप्स की पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? ऑक्सीजन को हटा के क्या भरते हैं उसमें? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है? उपचयन की क्रिया को रोक देता है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।